नहीं हो गया हो। हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं 12 और 13 तारीख के जुलाई के करंट अफेयर। तो चलिए लेके चलते हैं आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज चीफ द मिशन फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक बाई इंडिया। तो कौन है वो? क्या वो गगन नारंग है या गगन नारंग या अभिनव बिंद्रा है या एमसी मैरी कॉम है, क्या वो सानिया मिर्जा है? तो सवाल क्या पूछा गया था हमसे कि हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन हैज बीन नेम्ड, क्या किया गया एज चीफ डे मिशन किसके लिए? फॉर पेरिस ओलंपिक 2024 इंडिया से। तो इसका जो सही आंसर है आपके सामने, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, वो है गगन नारंग इसका सही आंसर। ये रहा इसका सही आंसर और ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक, हिंदुस्तान का रैंक क्या है इन द रिसेंटली रिलीज्ड WIPO पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट ऑन जनरेटिव AI। तो क्या हमारे पास क्या रैंक है इंडिया का फॉर जनरेटिव AI में? दैट इज क्या वो 5th है, 6th है, 3rd है या 2nd है? तो याद रखिए इंडिया का जो रैंक है किस में, दैट इज जनरेटिव AI में रिलीज किसने किया है रिपोर्ट, दैट इज WIPO ने। इसमें इंडिया का रैंक जो बताया गया वो है 5th रैंक, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट के साथ जुड़िए, जॉब्स अड्डा की वेबसाइट के साथ। जॉब्स अड्डा का ऐप है, आप उसके साथ जुड़िए और यहां पे फ्री आप इसमें क्या करें, फ्री आप इसमें आप लॉग इन कर सकते हैं और यहां पे जो भी स्टडी मटेरियल मिल रहा है आप उसका पूरी तरह से लाभ उठाइए। आप इसमें देख सकते हैं जब आप जॉब्स अड्डा की वेबसाइट को ओपन करेंगे या जब आप जॉब्स अड्डा का द लर्निंग हब, ठीक है, ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसमें आप देखेंगे सारे के सारे इसमें कोर्सेज हैं, चाहे वो जेके एसएसबी का हो, चाहे वह आशिक सर स्पेशल कोर्स हो या एसएससी का कोर्स हो, बैंकिंग का कोर्स हो, CUET का हो या कोई भी टेस्ट सीरीज हो या किसी भी डिफेंस का एग्जाम हो, सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये आप इसको डाउनलोड करके हर किसी के साथ एक्सेस पा सकते हैं। आगे देखिए यहां पे हमारी जो जॉब्स अड्डा की जो वेबसाइट है, आप इसमें जब आप इसको लॉगिन करेंगे इसमें देखेंगे आप हमारे एग्जाम्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स क्या क्या इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज वाली सेक्शन इसमें है जहां से हम आपका करंट अफेयर्स के ऊपर MCQs करवा रहे हैं। लेटेस्ट कोर्स कौन कौन सा है हमारा, करंट अफेयर्स डेली अपडेट होते हैं, यहां पे दिन के 10 क्वेश्चन जो है यहां पे अपडेट होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे यहां पे प्रोग्राम्स हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बताता है कि रिसेंटली द सेकंड फेज कंस्ट्रक्शन, रिसेंटली क्या हुआ है, सेकंड फेज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है किसका, ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण मंदिर बिगन एट। तो कहां पे बन रहा है ये सेकंड फेज जो इसका स्टार्ट हुआ है, क्या वो चंपारण में है, अयोध्या में है या बेगूसराय है या आपका मुंगेर है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज वो है ऑप्शन नंबर 1, चंपारण में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रामायण मंदिर। उसके बाद ये रहा इसका सही आंसर और ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन और कहा जाता है एज एक्सपेक्टेड इसको कंप्लीट किया जाएगा 2024 के एंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ न्यू स्पीसीज ऑफ शील्ड टेल स्नेक जो है, नेमली इसका नाम क्या है, इरोपेल्टिस कोडोमोलेटा वाज डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स इन।
ये वाला जो न्यू स्पीशीज है कहां पे इसको फाउंड किया गया, क्या वो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या इंडो बर्मा रीजन में या हिमालयाज में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दैट इज आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, दैट इज आपका वेस्टर्न घाट इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड is being conferred under राष्ट्रीय गोकुल मिशन एनुअली सिंस, कब से ये दिया जा रहा है? क्या 2020 से, 2021 से, 2019 से या 2018 से? तो दोस्तों सवाल एक बार फिर से सुनिए, सवाल पूछा गया कि नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है ये कब से दिया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2021 से ये दिया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वेस्टर्न यूएस इज फेसिंग रिकॉर्ड टेम्परेचर्स, किसकी वजह से? ड्यू टू हीट डोम। तो सवाल पूछा गया कि व्हाट इज हीट डोम, हीट डोम क्या होता है? क्या इसमें होता है हाई प्रेशर सिस्टम ट्रैपिंग वार्म एयर या लो प्रेशर सिस्टम ट्रैपिंग वार्म एयर या हाई प्रेशर सिस्टम ट्रैपिंग कोल्ड एयर या लो प्रेशर सिस्टम ट्रैपिंग वार्म एयर? तो याद रखिए हीट डोम क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर 1। तो क्या है, ये क्या करता है, हाई प्रेशर सिस्टम है ये जो करता है ट्रैप किसको, वार्म एयर को। ये रहा इसका आपके पास सही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो सवाल पूछा गया था GRSA एसिलरेटेड इनोवेशंस न्यूट्रिंग स्कीम 2024 में ऑफ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड वाज लॉन्च्ड बाय, इसको लॉन्च किसने किया था? रक्षा राज्य मंत्री श्री, वो कौन है? संजय सेठ हैं वो। तो क्या कोलकाता में इसको किया गया लॉन्च, कानपुर में, अहमदाबाद में या गुवाहाटी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज आपके पास कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया। और दूसरा आपको याद रखना है यहां से कि रक्षा राज्य मंत्री का अभी हेड कौन है, तो वो है संजय सेठ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सवाल पूछा गया कि व्हेन is World Population Day observed by the United Nation? सवाल फिर से सुनिए, ध्यान से पढ़िए सवाल को। सवाल पूछा गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को ऑब्जर्व यूनाइटेड नेशन ने कब किया? तो कब करता है? क्या जुलाई 12 को करता है, जुलाई 11 को, जुलाई 10 को या 9th ऑफ जुलाई? तो याद रखिए आपका जो यूनाइटेड नेशन जो है ये ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, दैट इज आपके पास जुलाई 11 को। ये रहा इसका सही आंसर, जुलाई 11 है। उसके बाद अगर इसकी याद रखना एक और यहां पे सवाल, दैट इज इस बार का जो ऑब्जर्व किया गया 2024 का, इसका थीम क्या रखा गया? इसका थीम था लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। तो याद रखना थीम जो है एग्जाम को लेके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी is executing India's scientific deep drilling program in, कहां पे किया गया? क्या महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या तेलंगाना में? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज इन महाराष्ट्र। ये रहा इसका सही आंसर आपके स्क्रीन के सामने और ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, रिसेंटली क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्या करना, टू ट्वीक द क्राइटेरिया ऑफ गिविंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी कन्फर्ड विद क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस? सिंपली इसको आसान भाषा में कहें तो सवाल पूछा गया कि हिंदुस्तान में जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस देयर आर टोटल कितनी हैं?
टोटल बात करें तो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। सवाल में पूछा गया है कि ट्वीक किया गया है। ट्वीक विच मीन्स क्या होता है, दैट इज क्या करना, चेंज करना, चेंज करना या उसमें कोई इंप्रूवमेंट लाना। तो सवाल पूछा गया है कि पहली कौन सी लैंग्वेज है जिसको ये क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला, क्या वो तमिल है, क्या तेलुगु है, संस्कृत है या कन्नड़ है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर 1, वो है तमिली। तमिली जो लैंग्वेज है कहां की है, ऑफ तमिलनाडु की, और इसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस कब दिया गया, दैट इज 2004 में। ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तमिली, और इसको दिया गया क्लासिकल स्टेटस दैट इज इन 2004। इसके अलावा बाकी लैंग्वेजेस की बात करें, देखिए एक हो गया तमिली, दूसरा हो गया संस्कृत, तीसरा हो गया तेलुगु, चौथा हो गया कन्नड़, और हो गया मलयालम एंड ओडाई। तो कितनी लैंग्वेजेस हैं टोटल हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेजेस, देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। और पहली जो मिली है जिसको स्टेटस मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का, वह है तमिली, और तमिली को मिला कब है, आपका 2004 में। कहां की लैंग्वेज है, ऑफ तमिलनाडु की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है कि यहां तक आपके सारे के सारे जवाब सही जा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इन्होंने क्या किया, साइन की है एक डील विद, किसके साथ, क्वेश्चन मार्क, फॉर वीडियो गेमिंग स्पोर्ट ओलंपिक फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स के लिए। क्या वो सऊदी अराबिया है, यूएई है, इंडिया है या कनाडा है। तो स्पोर्ट्स को लेके ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, और इसका जो सही जवाब है दैट इज सऊदी अराबिया। सऊदी अराबिया के साथ इंटरनेशनल ओलंपिक्स ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया है, डील साइन किया है, किसके लिए, फॉर वीडियो गेमिंग स्पोर्ट्स के लिए, और कितने सालों के लिए, फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये रहा सही आंसर, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज, किसको अपॉइंट किया गया, प्रिंसिपल एडवाइजर, किसके लिए, टू द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम दैट इज NTEP। तो क्या वो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किया गया अपॉइंट, या डॉक्टर हर्षवर्धन को, या डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी को, या डॉक्टर हंसदेव शर्मा को। दोस्तों इसका सही आंसर है, इंपॉर्टेंट है साइंस को लेके सवाल, और इसका जो जवाब है दैट इज डॉक्टर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एन ओपन सोर्स टूल, एक ओपन सोर्स टूल है, किसके लिए, टू जेनरेट एन इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग, किसके लिए है वो, फॉर एडाप्टिव ऑप्टिक सिस्टम ऑफ द फिल इन द ब्लैंक वाज रिसेंटली डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। याद रखिए इसको डेवलप किया गया इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा, और सवाल पूछा गया कि कौन सा टूल है वो, क्या वो 30 मीटर टेलीस्कोप है, क्या वो सकाओ है, या जेम्स वेब टेलीस्कोप है, या हब्बल टेलीस्कोप। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, वो है आपके पास 30 मीटर टेलीस्कोप, इसका सही आंसर है। ये रहा सही आंसर, ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट दैट इज MRA वाज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड, इसको इंप्लीमेंट किया गया इंडिया, बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। क्या वो ताइवान के साथ, चाइना के साथ, मंगोलिया के साथ, या रशिया के साथ। एग्रीकल्चर को लेके ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड ताइवान, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपके पास सही आंसर। ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, exotic battle Cryptobangos slavina has completely eliminated, इसको completely eliminate किया गया, fill the blank also known as, इसको क्या बोला जाता है, Slavina molesta from Satpura dam in मध्य प्रदेश।
कहां से इसको एलिमिनेट किया, क्या एलिमिनेट किया, क्या चाइनीज जलाहर है, राउंड गोबी है, जेब्रा है या सी लैम्प्रे? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज वह है चाइनीज जलाहर, इसका सही आंसर है। उसके बाद ये रहा सही आंसर और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। सवाल पूछा गया उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जो जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये क्या है, विच इज द फर्स्ट ग्लोबल एक्सेस क्लियरिंग हाउस फॉर इंफॉर्मेशन, किसके लिए, ऑन मेडिकल डिवाइसेस के लिए। तो कौन सा है, क्या मी डिवाइस है, माई डिवाइस है, MDLs है या मिडिल SME है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज वह है आपके पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वह है इसका जो सही आंसर है दैट इज वह है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मी डिवाइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। रिसर्चर्स ने क्या किया है, रिसर्चर्स एट मैकमास्टर यूनिवर्सिटी हैव बीन डेवलप, इन्होंने क्या डेवलप किया, अ सिंपल न्यू वे तो क्या करेंगे, स्टोर आइडेंटिफाई एंड शेयर बैक्ट्रोफेजेस। सवाल पूछा गया बैक्ट्रोफेजेस क्या होता है, तो क्या वो बैक्टीरिया दैट डिस्ट्रॉय लिविंग सेल्स होते हैं, या एक वायरस होता है दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया होता है जो डिस्ट्रॉय करता है वायरस को, या बैक्टीरिया होता है जो डिस्ट्रॉय करता है प्रोटोजो को। तो इसका जो सही आंसर है वो है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ये एक ऐसा वायरस है जो डिस्ट्रॉय किसको करता है, बैक्टीरिया को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेम द हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट का नाम बताओ जिससे क्या क्या रिसेंटली टुक सो मोटो कॉग्निजेंस, जिसका मोटो जिसने अडॉप्ट किया क्या, सो मोटो कॉग्निजेंस ऑन द राइज ऑफ, किसके लिए, डेंगू केसेस अक्रॉस द स्टेट। क्या वो मद्रास का हाई कोर्ट है, कर्नाटक का, दिल्ली का या इलाहाबाद का? तो इसका जो सही आंसर है वो है दैट इज आपका कर्नाटक, दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हु अमंग द फॉलोइंग सैंक्शनड 7 न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर अंडर द टेक्नोलॉजी, किसके लिए, डेवलपमेंट फंड स्कीम? क्या वो DRDO है, CSS है, RBI है या DEC है, कैक है? तो इसका जो आंसर है सही आंसर दैट इज आपके पास DRDO। तो DRDO जो है, सवाल मैं आपको दोस्तों यहां पे पूछता हूं कि मुझे बताइए एक DRDO का फुल फॉर्म क्या है, और इसके अलावा बताइए DRDO को एस्टैब्लिश कब किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। सवाल पूछा गया, साइंटिस्ट फ्रॉम ZSI हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ डॉग फिश शार्क, नेमली जिसका नाम क्या है, सुकुलुस हिमा। कहां से इसको डिस्कवर किया गया, क्या कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु से या उड़ीसा से? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज इसको डिस्कवर किया गया है दैट इज फ्रॉम केरल, और केरल है आपके पास ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। ये रहा इसका सही आंसर एंड ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो को वॉच करेंगे, अगेन एंड अगेन इन MCQs को आप देखें, अपने आप परफेक्ट बनाए फॉर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए।